गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम हमारा जो +1 के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर 7th चैप्टर हमारा चला हुआ है टेस्ट मेजरमेंट वाला। तो उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इस शरीर के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के क्या क्या किस किस प्रकार के हमारे इसके अंदर बॉडी पाई जाती है। तो देखिए हमारी 3 प्रकार की बॉडी है। एंडोमॉर्फी, जिसको हम गोल आकृति वाले व्यक्ति बोलते हैं, जिसको गोल वगैरह होते हैं, जो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है सारा का सारा गोल होता है, गोला आकृति। उसके बाद में मेसोमॉर्फी है, ये होता है हमारा आयताकार। और तीसरा हमारा एक्टोमॉर्फ, ये होती है हमारी लंबा। कि जो आकृति वाले बच्चे होते हैं, एंडोमॉर्फी गोल आकृति वाले जो हमारे इसके अंदर देश के अंदर पाए जाते हैं। मेसोमॉर्फी है, ये आयताकार आकृति वाले होते हैं जो चौरस होते हैं हर प्रकार से। और एक्टोमॉर्फी है जो लंबी आकृति के बिल्कुल लंबे व्यक्ति पाए जाते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के हैं कि इस संसार में यह तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति 2 पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। यानी एक प्रकार का ऐसा विश्व के अंदर या संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक ही बॉडी स्ट्रक्चर हो, उसका एक ही सेम शक्ल हो, ऐसा कोई नहीं है। उनमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलता है। उनमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत भेद या अंतर पाए जाते हैं। वे एक दूसरे से अनेक बातों से बिल्कुल अलग होते हैं। यह भी देखा जा चुका है कि शारीरिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ ऊंचे व कुछ छोटे कद के, कुछ मोटे तथा कुछ बहुत पतले या दुबले पतले व्यक्ति होते हैं। यानी कोई लंबा मोटा चौड़ा, जो हर प्रकार के व्यक्ति हमारे संसार के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे भेद होने के कारण व्यक्तियों को वर्गीकृत करना एक अत्यंत कठिन, पेचीदा व जटिल कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी में व्यक्तिगत भेद होते हैं, लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताएं या गुणों में समानताएं पाई जाती है। यानी ऐसा अगर कोई मिल जाता है तो फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई समानताएं जरूर पाई जाती है। अगर वो जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी उनके अंदर कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तथा समानता विशेषताओं व गुणों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उनके वर्गीकृत करने के प्रयास किए। उन्होंने केवल शारीरिक रूप से ही उनको वर्गीकृत करने के प्रयास नहीं किया, अपितु मानसिक व व्यवहारिक रूप से भी वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग प्रकार से बताया गया कि इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ, इस प्रकार के यहाँ, इस प्रकार के इस प्रकार में पाए जाते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार का उनको मानसिक और व्यवहारिक रूप से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। वास्तव में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, गेम्स, स्पोर्ट्स में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक खेल में सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक अध्यापक के लिए विद्यार्थी को उचित ढंग से वर्गीकृत करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक आधार पर उचित वर्गीकरण करने के लिए उपरांत विद्यार्थियों को विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, गेम्स, स्पोर्ट्स आदि अच्छे व प्रभावी तरीके से सिखा सकता है। यानी जो एक फिजिकल टीचर या कोच है जो भी गेम्स के लिए, उसको यह निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि किस प्रकार के बच्चे कौन से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उनके अंदर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से गेम्स के बारे में बताया गया है कि जो गोल आकृति की यानी बिल्कुल छोटे कद के बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो वो यानी टेबल टेनिस या फिर कबड्डी, कुश्ती ऐसे गेमों के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो आयताकार आकृति के होते हैं इनके लिए भी अलग गेम्स के बारे में बताया गया है। और जो
लंबी आकृति वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी अलग है। इसके बारे में आगे आप जब हम पढ़ेंगे इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कि एंडोमॉर्फी क्या होता है, कि गोलाकृति वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। विलियम्स हर्बर्ट ने इनका वर्गीकरण किया है। इनका वर्गीकरण किसने किया है? विलियम हर्बर्ट शेल्डन। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर के प्रकार में जो एंडोमॉर्फिया इनमें से इसका वर्गीकरण किसने किया है? तो विलियम्स हर्बर्ट शेल्डन ने किया है। कि वास्तव में एक एथलीट या खिलाड़ी की सफलता उसकी एथलेटिक्स योग्यता या शरीर की बनावट या गठन को संबोधित संयोजन से होती है। विलियम हर्बर्ट ने व्यक्तियों के प्रकारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिसका सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोमॉर्फ या मॉर्फी या एंडोमॉर्फ के बारे में हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों के बाजू व टांगे छोटी होती है, उनके शरीर की बनावट गोल मटोल होती है, उनके अंग छोटे होते हैं क्योंकि उनमें एडिपोस नामक ऊतकों का जमाव अधिक होता है। कि उनके बाजुओं व टांगों के ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से और अपेक्षा की विशेषताएं अधिक होती है। उनके शरीर के भार को कम करना अत्यंत जटिल कार्य होता है। उनका शरीर काफी कोमल व उनकी मांसपेशियां अविकसित होती है। तो आपको एक पिक दिखा देता हूं मैं इन तीनों की कि एंडोमॉर्फ के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं और मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। आपका ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर बहुत आएगा। ये हमारा कि एंडोमॉर्फ छोटे कद के व्यक्ति, मेसोमॉर्फ है जो गोल आकृति के यानी आयताकार आकृति के चारों तरफ से आयताकार होते हैं, सुडौल शरीर वाले होते हैं। और फिर आता है हमारा एक्टोमॉर्फ जो बिल्कुल लंबी हाइट के होते हैं, दुबले पतले होते हैं। ये हमारी तीन आकृतियां जो विलियम शेल्डन्स ने बताई गई थी, इनका हम अभी आपके सामने इनका वर्गीकृत करते हैं कि ये किस प्रकार हमारे सामने दर्शाई जाती है। इनका पूरा आपके सामने दिखाया जाएगा अभी कि जो एक्टोमॉर्फ के बच्चे होते हैं कि एक्टोमॉर्फ दुबले व मांसपेशियों के साथ सपाट पेट वाले होते हैं। कि एंडोमॉर्फ सबसे पहले हमारा एंडोमॉर्फ था कि एंडोमॉर्फ की विशेषता नरम और गोल शरीर के साथ साथ छोटे हाथ, पैर, गर्दन छोटी होती है। इनकी अस्थियां संरचना विस्तृत होती है और इनके शरीर की वसा मुख्य रूप से बाहों और जांघों पर वितरित होती है। हाथ और पैर का ऊपरी आधा भाग निचे भागों की तुलना में मोटा होता है, यानी ये हर प्रकार से मोटे दिखाई देते हैं, गोल आकृति के होते हैं, चारों तरफ से गोल होते हैं, जिसके अंदर मोटापा वगैरह ज्यादा होता है, इसी आकृति के अंदर ये व्यक्ति पाए जाते हैं। एंडोमॉर्फ आमतौर पर वजन कम करने में असमर्थ होते हैं। उनके मोटे होने का अधिक खतरा होता है क्योंकि उनमें चयापचय धीमी होती है, यानी जो पचने की क्रिया वो धीमी होती है और उनके शरीर में अन्य शरीर के प्रकारों की तुलना में वसा का भंडार अधिक होता है। उनकी मांसपेशियां अविकसित और वसा की परतों के नीचे छिपी हुई होती है। इसमें व्यायाम की सहायता से ठीक किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एंडोमॉर्फ को अन्य की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि जैसे ही वे व्यायाम करना छोड़ देते हैं वैसे ही उनका वजन बढ़ जाता है। इसी कारण उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। एंडोमॉर्फ का बात हम करते हैं कि इसके अंदर उनको एक व्यायाम की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जो छोटी आकृति के बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ज्यादातर व्यायाम की आवश्यकता होती है और उनके अंदर मोटापा आ जाता है, मोटे होने की संभावना उनमें ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए उनको नियमित रूप से व्यायाम की सलाह दी जाती है। वे घुटने और पैरों की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। उनमें गुर्दों के अंदर में निम्न स्तर पर होता है क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं, तो उनका जो गुर्दों के अंदर हमारी चीज है वो बिल्कुल नीचे स्तर पर आ जाती है और उनके घुटने के अंदर पेन वगैरह होने की संभावना ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो छोटी आकृति के होते हैं।
जैसे कि खेल में फुर्ती और मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होती है, परंतु एंडोमॉर्फ अपने कम ऊर्जा स्रोतों के साथ उन खेलों को खेलने के लिए उपयुक्त नहीं होते जिनमें सहन शक्ति, गति और परिश्रम की बहुत आवश्यकता होती है। जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, जो भी उनके अंदर फुर्ती भी बहुत होती है, फिर वह असमर्थ हो जाते हैं अपने गेम्स के अंदर। एंडोमॉर्फ के संतुलन आहार के सुझाव निम्न है। बादाम जैसे ये उनके सुझाव है कुछ कि उनको बादाम जैसे उच्च घनत्व वाले खाद्य पदार्थों के साथ एवोकेडो और कैलोरी की लगातार अंतराल पर छोटे भोजन में विभाजित करना व प्रत्येक ना, और जो व्यायाम नहीं करना चाहते उन्हें व्यायाम विराम के वक्त लंबे समय तक आराम करना चाहिए। ये कुछ है हमारे कि जो एंडोमॉर्फ है वो व्यक्ति छोटे छोटे गेमों में भाग लेते हैं, जैसे बैडमिंटन, मार्शल आर्ट, फील्ड इवेंट जैसे डिस्कस और हथौड़ा फेंक, टेनिस, तैराकी, वजन उठाना आदि खेलों में वो भाग ले सकते हैं। ये थी हमारी एंडोमॉर्फ गोल आकृति वाले व्यक्ति, जिनको कुछ गेम्स के अंदर वो छोटे छोटे गेमों में भाग लेते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा है पॉइंट, ये दूसरा प्रकार आता हमारा कि मेसोमॉर्फ, की आयताकार आकृति वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एक सुडौल शरीर वाले होते हैं, मजबूत शरीर वाले होते हैं, हर प्रकार से चारों तरफ से आयताकार कहलाते हैं, वो आयताकार शरीर के होते हैं। ये एक मेसोमॉर्फ दुबले मांसपेशियों के साथ सपाट पेट वाले होते हैं, उनके कंधे चौड़े होते हैं, उनके हाथ और पैर अनुपातित होते हैं, उनके हड्डियां और मांसपेशियां मोटी होती है। मेसोमॉर्फ शरीर के प्रकार के अक्सर एथलेटिक्स फील्ड के रूप में जाने जाते हैं, कि वो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे भी जाने जाते हैं। वो एक परिपूर्ण शरीर वाले कहलाते हैं, कि वो एक फिट शरीर वाले हैं, कि जो उनके हाथ कंधे हैं वो चौड़े होते हैं, हर प्रकार से पूरे बॉडी वेट अच्छा होता है, पेट है बिल्कुल स्पार्ट होता है, एब्स वगैरह बने होते हैं, जो एक खिलाड़ी के कहलाते हैं। मेसोमॉर्फ मांसपेशियों का निर्माण जल्दी और अधिक आसानी से करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके शरीर की चर्बी कम होती है और समान रूप से वितरित होती है। हालांकि वे व्यायाम नहीं करते तो यह बदतर भी हो सकते हैं, वसा जल्दी से जल जाती है। इसका कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे शरीर वाले होते हैं जो सुडौल शरीर वाले जिम वगैरह से या जिम्नास्टिक वगैरह से आदि खेल कर वो अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं, और अगर वह कोई व्यायाम करना छोड़ दे तो वह एक बिल्कुल कमजोर आकृति वाले व्यक्ति कहलाने शुरू हो जाते हैं, कि उनकी जो वसा है वो भी जल जाती है, जो भी उनके अंदर मोटापा वगैरह की शरीर के तौर पर फिटनेस आई थी उसको वो दूर कर सकते हैं, अगर वह व्यायाम दिन भर न करे तो। कि मेसोमॉर्फ मजबूत और फुर्तीले शरीर वाले होते हैं, उनमें अच्छा यानी पचने की क्रिया अच्छी होती है उनकी, और व्यायाम करना पसंद करते हैं, जो एक खिलाड़ी के शरीर के जीवन पद्धति के लिए जरूरी है। कि ऐसे जो मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को ऐसा सुडौल शरीर बनाने वाले होते हैं कि वह अपनी मजबूत मांसपेशियां, हड्डियां सारी वो मजबूत करना चाहते हैं, और अच्छे से अच्छा व्यायाम करने में वो परिपूर्ण हो जाते हैं। मेसोमॉर्फ एंडोमॉर्फ के विपरीत भारी कार्डियो वर्कआउट ले कर सकते हैं, और वे हर प्रकार की ऊर्जा जिससे ऊर्जावान खेल होते हैं उनके अंदर वह भाग लेना मुनासिब समझते हैं, कि वह भाग लेते हैं। जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, बैडमिंटन, खो खो, जो सबसे ताकतवर गेम है, वेट लिफ्टिंग वगैरह, सारे के सारे वो गेमों के अंदर पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ये था हमारा कि आयताकार आकृति वाले व्यक्ति। अब आता है हमारा तीसरा कि एक्टोमॉर्फ यानी लंबी आकृति वाले व्यक्ति, जो एक दुबले पतले शरीर वाले होते हैं और बिल्कुल लंबी आकृति के होते हैं। उसका देखिए कि एक्टोमॉर्फ एक लंबी आकृति वाले व्यक्ति होते हैं, और लंबे और पतले एक्टोमॉर्फ के कंधे उल्ले शिकर्ण होते हैं, छाती चपटी होती है यानी छाती अंदर की तरफ बिल्कुल चिपकी होती है, और कंधे हैं वो आगे की तरफ जैसे होते हैं। अंग और मांसपेशियां लंबी होती है, उनके जोड़ छोटे होते हैं, यानी जो भी ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं उनके थोड़े से छोटे होते हैं, इसीलिए वो लंबाई ज्यादा होती है। उनमें वसा की मात्रा कम होती है, उनके कारण वे दिखने में पतले व नाजुक होते हैं। तुरंत चयापचय के कारण उनके लिए वजन बढ़ना और मांसपेशियों की मजबूती को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। उनकी जो पचने की क्रिया वो ज्यादा स्पीडदायक होती है, उनके अंदर जो भी पचना होता है उसकी एक कारण होता है कि उनके अंदर जल्दी से पचना
इस प्रकार कि उनके अंदर जो भोजन वगैरह वो क्यों नहीं जल्दी से पचता, ये उनका एक कारण हो जाता है। जो दुबले पतले हैं उनको खाया पिया उनको नहीं लगता। कि एक्टोमॉर्फ का आहार कैलोरी और वसा युक्त होना चाहिए। हालांकि दिनचर्या कार्डियो वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज से पूरक होनी चाहिए। उन्हीं को हर प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए। एक्टोमॉर्फ के लिए उपयुक्त खेल जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, ट्रैक फील्ड आदि कहलाते हैं। ये थी हमारी 3 आकृतियां कि जो हमारा विलियम्स हर्बर्ट शेल्डन है इसके अनुसार हमें वर्गीकृत किया था हमारे शरीर को। उसके 3 टाइप्स थे कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। कि जो आयताकार आकृति के व्यक्ति, गोल आकृति के व्यक्ति और लंबी आकृति के व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। जो लंबी आकृति के व्यक्ति है उनके लिए भी गेम्स उपलब्ध होते हैं जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। और जो गोलाकृति वाले हैं, जो गोल आकृति वाले उनके लिए छोटे जैसे डिस्कस थ्रो फेंकना, हैमर थ्रो फेंकना। जो छोटी आकृति के होते हैं कुश्ती खेलना, जो मार्शल आर्ट के गेम्स हैं ये सारे के सारे। और आयताकार हैं जो सुडौल शरीर वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर वगैरह बॉडी बिल्डिंग में भाग ले सकते हैं वो। और फुटबॉल, हॉकी सभी गेम्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लंबी आकृति वाले जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और कमजोर शरीर वाले होते हैं उनके लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। तो 3 हमारी आकृतियां थी। इसका हमने शरीर के हमारे 3 प्रकार थे। जो 1.1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो 3 टाइप्स हैं उनकी आकृति ये बता देंगे तो किसने की। तो इसकी आकृति का वर्गीकरण हमारे विलियम्स हर्बर्ट शेल्डन ने किया। और इनकी 3 टाइप्स आपके अलग अलग प्रकार से आपको बताई गई हैं। तो जो इनको आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है और लर्न करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप डेली जो रूटीन वाइज आपको होमवर्क मिलता है उसको अपने नोटबुक के ऊपर राइट करते रहें। और जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। आप अपने जो पीछे का सिलेबस है उसकी तैयारी रखिए। आपका कभी भी ऑनलाइन MCQs का टेस्ट हो सकता है।